2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक मैसेज जा चुका है कि लाल टोपी लाल कलर हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस योगी सरकार से, इस ढोंगी सरकार से और इस बेजुमले सरकार से जनता परेशान है। जनता त्राहिमाम कर रही है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और इस योगी ढोंगी सरकार को इस उत्तर प्रदेश से बल्कि गोरखपुर से लेकर के इनको उत्तराखंड भगाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की पब्लिक करेगी। और हमारे उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ठान लिया है कि हम लोग किसी भी दल के साथ कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे जिसको लेकर के जनता में एक गलत मैसेज जाए। वो हमारी गलती थी जो हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और आने वाले समय में सभी दल हमारे साथ हैं और सभी दल हमारी मदद भी कर रहे हैं। आपके साथ कौन कौन से दल हैं? जिन दल की आप बात कर रहे हैं छोटे छोटे दल हैं, वही छोटे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कल तक पिट्ठू बने हुए थे। और जैसे राजभर की ओम प्रकाश राजभर की बात करें, वो कल भारतीय जनता पार्टी में थे। और क्या हम उनको समझे कि वो आने वाले चुनाव में भाई 2-4 सीटें अगर वो निकाल कर ला भी सकते हैं तो वो अभी लालीपाप दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी और फिर भाजपा में वापस चले जाए? इसकी क्या जिम्मेदारी? क्या देखिए, राजभर जी का एक ऐसा विषय था कि राजभर जी उनकी पार्टी में कुछ शर्तों पर गए थे। राजभर जी का भी बयान है BP न्यूज़ और शायद स्टार न्यूज़ पर भी आया है। राजभर जी ने कुछ मांगे करी थी भारतीय जनता पार्टी से, आरक्षण की मांगे थी, उनकी कुछ मांगे थी, उनको नहीं माना गया। इस वजह से राजभर जी ने उस पार्टी को छोड़ दिया और आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए हैं, चाहे वो राजभर जी से किए हों, चाहे वो जनता से किए हों, सबको निभाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो एक धर्म को लेकर के, एक जाति को लेकर के लड़ाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके हम लोग समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ विकास के रास्ते पे काम करेंगे। हम लोग धर्म की लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग जात की लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग काम की लड़ाई करेंगे। हम लोग काम पे बात करने वाले लोग हैं। आप पिछले गत वर्षों हमारी सरकार में गत वर्षों में देख लीजिए कितना काम हुआ। मतलब योजनाएं आज तक सरकार खत्म होने पे है, अब तो आचार संहिता लग गई, अब उनकी सरकार खत्म होने पे अब तो उनकी विदाई आ गई, अभी तक वो हमारे फीते काट रहे हैं। अभी कानपुर मेट्रो का फीता देखिए काटने पहुंच गए, लखनऊ मेट्रो का, अरे कौन कौन सी चीज़ें गिनाई जाए, एक्सप्रेसवे का फीता काटने पहुंच गए। आने वाले समय में जितने उन्होंने फीते काटे हैं, इसी तरीके सरकार और जनता आने वाले समय में जनता इनका फीता काटने का काम और इनको लखनऊ से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के इनको उत्तराखंड योगी जी को भेजने का काम ये जनता करेगी। और इस जनता ने दिखा दिया है, जनता ने ठान लिया है कि जो इतना परेशान है ये सिर्फ इस जुमलेबाज सरकार की वजह से परेशान है। ये कहते थे कि जो राशन बांटा, देखिए उस पर एक नमक के पैकेट पर तक फोटो लगा के भेज रहे हैं। आचार संहिता लगी भी इनकी फ़ोटो भी हटाई गई है। जिस तरीके से पब्लिक के बीच और समाज में जो गुस्सा है, इसका जवाब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस भाजपा सरकार को देगा। और यूपी ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों से लेकर के इस देश से भी उखाड़ फेंकने के काम ये सरकार को, ये हमारी जनता करेगी। फोटो की बात आपने किया तो फोटो तो आपके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी अपने लैपटॉप में सेव किया था और आज भी उनके फोटो चल रहे हैं लैपटॉप में। फोटो से क्या सोच का खेल है, उन्होंने लैपटॉप में सेव किया, उन्होंने नमक पर सेव कर दिया। अच्छा, हम आंकड़ों की बात करते हैं हम आपसे। जैसे छोटी छोटी पार्टियों का आपने गठबंधन किया, छोटी छोटी पार्टियों में हमारे पास कुछ है राष्ट्रीय लोक दल के हैं, लगभग इनको 30 से 35 सीटें मिली हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है भारतीय समाज पार्टी, ठीक है, इनका भी लगभग 25 सीटों पे गठबंधन है। निषाद पार्टी है, उसका भी लगभग ऐसे गठबंधन है। और डॉक्टर अयूब साहब से भी गठबंधन है, अपना दल भी गठबंधन है। इन सारी पार्टियों में और भी कई अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं और इसमें कुछ पार्टियां अभी नहीं गठबंधन में हैं और आने की संभावनाएं हैं उनकी। तो इन पार्टियों को लेकर हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, लगभग 160 सीटें इनके गठबंधन में चली गई हैं, ठीक है। अब टोटल सीटें हैं 403 में 160 सीटें तो गठबंधन में छोटे छोटे दलों को इन्होंने दे दिया है अखिलेश जी ने। 247 सीटें लगभग इनके पास बच रही हैं। अभी शिवपाल जी को भी इनको देना है सीटें। तो ये कितनी सीटों पर खुद स्वयं चुनाव लड़ेंगे और क्या इनको उम्मीद है कि जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे क्या सारी की सारी सीटें ये जीत जाएंगे? देखिए, अभी जो आपने आंकड़ों की बात करी,
अभी कोई भी आंकड़ा कहीं लिखित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नहीं। देना तो ही पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। जब गठबंधन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2-4-10, 2-4 इधर हो जाएगी या 2-4 बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दी है उस बात का पालन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भी ऐलान है कि सीट उसी को दी जाएगी जो जीत कर लाएगा, सीट उसको नहीं दी जाएगी जो सिर्फ वेस्ट करेगा और आकर के अपनी। छोटे छोटे दल मान लिया सीट जीत के आ जाते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं कि वो सीट, क्या हम भरोसा करें उन पे? जिसे राजभर की बात आई, ओम प्रकाश राजभर की बात है, क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं कि अभी लालीपाप भारतीय जनता पार्टी दिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी के फिर पाले में चले जाए? हमें तो लग रहा है अभी 4 दिन पहले की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके पास आए, चल के उनसे मिले और बातचीत भी, उन्होंने उनको जो है मुबारकबाद भी दी। देखिए, जनता ने मन बना लिया है और जनता सिर्फ साइकिल को देख के वोट करेगी। जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को देख के वोट करेगी। आने वाले समय में हम लोग ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जनता परेशान है, हम लोग विकास की बात करें, हम लोग जनता की परेशानी की बात करें तो ज़्यादा ठीक होगा। हम लोग गुमराह नहीं होना है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से और इस पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को गुमराह नहीं होना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ गुमराह करेंगे। ये लोग हम लोगों को जातिवाद पे लड़ाएंगे। ये लोग हमारे ब्राह्मण समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो गुरु हैं, ब्राह्मण समाज में हमारे भगवान का दर्जा पाने वाले परशुराम जी हैं, हम लोग उनके नाम पे लड़ाएंगे। ये लोग सिर्फ लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग हम लोगों को बगलगाएंगे, ये लोग हम लोगों को बांटने का काम करेंगे। हम लोगों को बंटना नहीं है। हम लोगों को आने वाले समय में 10 मार्च के अंदर 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके इस उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाना है। और जिस तरीके से योगी जी का झूठ और इस उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर बीजेपी का झूठ दिख रहा है, इसको उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। आने वाले समय में जनता इनको जवाब दे देगी कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं होता है। जिस तरीके से इन लोगों ने तानाशाही अपना रखी है, जगह जगह पर जिस तरीके से इन्होंने बवाल मचा रखा है, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ झूठ, बेमानी, मक्कारी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आने वाले समय उन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दें, कहीं उन्होंने कोरोना से रिलेटेड कोई भी ऐसी सुविधा दी हो जिससे आने वाले समय में कोई बचाव हो सके। लेकिन ऐसा कोई भी काम ये सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर रही। केवल 80-20, 70-30 ये कर दिया, वो कर दिया, फोटो लगा ली, सिर्फ जुमलेबाजी। अभी हमने देखा, अभी ये लोग मार्केट के अंदर अभी क्या था, अभी मंदिर का मुद्दा लिए थे, अब इन लोगों ने मथुरा का मुद्दा ले लिया। अरे सिर्फ मंदिर इन्हीं का नहीं है, मंदिर हमारा भी है, मंदिर हम भी बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। आने वाले समय में इनका रास्ता साफ है, इनको यहाँ से लेकर के। अच्छा, क्या दिख रहा है कि MIM, ओवैसी साहब भी आ गए उत्तर प्रदेश में, क्या MIM से कुछ समाजवादी पार्टी पे फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी पे सिर्फ इतना ही फर्क है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जनता परेशान है, जनता की बात करेंगे हम, किसी दल और किसी संगठन की बात नहीं करेंगे। हमको ये पता है सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, बस इतनी बात कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। हमारे साथ शुभम मिश्रा जी जो कि समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आपने दर्शकों को बताया कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में असफल रही, इस कारण समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सन 2022 के चुनाव में आने वाली है।